मनुष्य जीव जंतु से लेकर देवता तक गजासुर नामक राक्षस से उत्पात से त्रस्त हो गए और 33 कोटि के देवी देवता भोलेनाथ के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, इस गजासुर नामक राक्षस का अंत करिए और हमें सबको जीवन दान दीजिए प्रभु, इसका आतंक बहुत है। भोलेनाथ ने पूछा कौन है गजासुर, क्या कर रहा है गजासुर? तो गजासुर के पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो कभी भी किसी का भी रूप ले सकता। कभी वो हाथी बन जाए, कभी वो भैंस बन जाए, कभी वो शेर बन जाए, कभी राक्षस बन जाए। तरह तरह के रूप लेकर के मनुष्यों को परेशान किया करता था। तरह तरह के रूप लेकर के तीनों लोक में उपद्रव मचाया है प्रभु, और हम लोग उसके हार चुके हैं प्रभु, और सब जगह से हार के आपके चरणों में आए हैं प्रभु, हमारा कल्याण करें, गजासुर के नामक राक्षस का अंत करें। भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, आपकी बात सत्य है, पर एक मौका तो सुधरने का उसको भी देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, एक बात ध्यान दीजिएगा कि माँ गौरा पार्वती ने कोई भी रूप लिया, किसी भी असुर का संहार किया, एक मौका जरूर दिया। भोलेनाथ ने किसी भी दैत्य का संहार किया, पर एक मौका उसको सुधरने का जरूर दिया। अगर वो सुधर गया तो वाह वाह, नहीं सुधरा तब उसका अंत है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, गजासुर अगर इतना ज्यादा उपद्रव किया है तो उसको एक मौका तो सुधरने का देना ही चाहिए। कभी कोई सदगुरु शायद मिल जाए जो उसको सही रास्ता दिखा दे। सही राह केवल सदगुरु ही दिखा सकता है, दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। सदगुरु का मिलना ही चाहिए, कम से कम एक मौका तो दें। किसी भी असुर, किसी भी गलत आदमी को सुधरने का हो सकता है, सुधर जाए, उसके जीवन में कोई सदगुरु आ जाए जो उसके जीवन को सुधार दे, जो ज्ञान की बात बता दे, जो उसको ज्ञान दे दे और वो सुधर सकता है। इसलिए एक मौका देना चाहिए किसी को। मैंने पहले ही बताया आपसे कि 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। बचपन की माँ, जवानी के पिता, अधेड़ी के टीचर और बुढ़ापे के सदगुरु। ये 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। ये चारों बड़ा कड़वा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य सही राह पे जाए। जिस बाग का माली न हो वो बाग उजड़ जाती है, और जिस बाग में, जिस बगीचे में माली होता है, उस बगीचे का माली उसकी रखवाली करता है तो वो बाग उजड़ने नहीं पाता, वो बाग नहीं उजड़ने पाता। यहाँ तक कि वो बगीचा जिसका है, उसने भी अगर किसी को कह दिया कि जाओ फूल तोड़ के ले आओ, तो माली एक बार तो जरूर ही रोक देगा। माली एक बार जरूर रोक देता है कि नहीं तोड़ना है, फूल नहीं तोड़ना है। क्योंकि वो अगर माली रोकेगा तो बगीचा बना रहेगा, नहीं तो हो सकता है कभी भी उस बगीचों को कोई भी उजाड़ के चला जाए। तो कोई सदगुरु आएगा जो गजासुर को ज्ञान दे देगा और वो सुधर जाएगा। इंतजार करो। और वह सदगुरु गजासुर के जीवन में आया। उस सदगुरु का नाम था नारद मुनि। नारद मुनि से एक बार गजासुर की मुलाकात हो गई। उन गजासुर ने देखा, नारद मुनि को प्रणाम किया कि नारद मुनि प्रणाम है, हम लोग भगवान का जाप करो। कहे कौन भगवान? मैं खुद भगवान हूँ, मैं खुद भगवान हूँ। कौन भगवान? मैं आपको गुरु मानता हूँ, इसलिए आपका सम्मान कर रहा हूँ। कहें बहुत जहर उगल रहे हो,
हमारी बात मान लो, मैं तुम्हारा गुरु। अच्छा ठीक है, सांप में एक क्वालिटी भी है कि अगर सांप के जहर के दांत को निकाल दिया जाए तो उसका जहर नहीं लगेगा। सांप में एक रास्ता है कि उसके जहर के दांत को निकाल दिया जाए तो उसका कांटा भी नहीं लगेगा, उसके में से जहर खत्म। लेकिन हमें ये बताइए, मनुष्य के अंदर से क्या चीज निकाल दिया जाए कि उस मनुष्य के अंदर के जहर समाप्त हो जाए, मनुष्य के अंदर का जहर समाप्त हो जाए, विकार समाप्त हो जाए, काम क्रोध लोभ समाप्त हो जाए, चोरी चुगली समाप्त हो जाए। ऐसा कौन सा चीज है, कौन सी वस्तु है जो मनुष्य के अंदर से निकाल दिया जाए? कुछ नहीं। आप जो कार्य दूसरे के साथ कर रहे हैं, क्या अगर वही कार्य अगर कोई और आपके साथ करे तो उचित लगेगा? जो व्यवहार आपको बुरा लगे वो व्यवहार कभी भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार आपको बुरा लग सकता है वो व्यवहार कभी भी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। जितना जहर मनुष्य के अंदर है, सांप भी आज के मनुष्य के जहर से फेल है। गजासुर कहता है कि मैं स्वयं भू हूँ, मैं किसी को भगवान का जाप नहीं करूँगा, वो आपको गुरु मानता हूँ इसलिए आपकी बात सुन रहा हूँ, नहीं तो मैं सुनता भी ना, मैं सुनता भी ना आपकी बात, आपको गुरु मान रहा हूँ इसलिए सुन लिया। कहीं इतने तरह तरह के रूप बदल लेते हो, सारे देवता त्रस्त हो चुके हैं तुमसे। गजासुर, अच्छा गजासुर रूप बदल लेता था, गिरगिट भी रूप बदलता है, जान लीजिएगा, गिरगिट भी रूप बदलता है। लेकिन गिरगिट को भी फेल कर दिया आज का इंसान। आज का इंसान गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलने में, पल भर में रंग बदलता है। ना जाने कितने रंग इंसान के हैं, गिरगिट भी उसके रंग बदलने से फेल। बताइए बताइए, मैं स्वयंभू, मैं किसी भगवान का नाम तो नहीं लेने वाला। अब क्या एक काम करोगे? कहें क्या? कहें देखो, मनुष्य तन है, जन्म लिए हो तो मरोगे तो निश्चित, आज नहीं तो कल। क्या जब मरेंगे तो देखा जाएगा। ये मानते हो ना कि मरोगे, बस एक काम करना कि जब मरने लगना तब प्रभु की सदगति ले लेना। मरते हो जब लगे कि तुम्हारा अब हमारा अंतिम समय आ गया, तब भगवान से इतना ही कहना कि हे प्रभु, मेरे इस शरीर का कोई सदुपयोग कर दीजिए, मैं आज से ये शरीर, ये अपनी चमड़ी आपको दान करता हूँ। बस इतना काम मेरा कर देना। इतनी बात मान लोगे, जब तक जियो तब तक भगवान का नाम मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मरने लगना तब इतना एक शब्द बोल देना, बस, और कुछ मत करना, इतना कर लोगे। क्यों कहा नारद जी ने? क्योंकि वो गुरु थे, और गुरु हमेशा शिष्य का भला चाहता है, चाहे शिष्य कितनों ही बुरा क्यों न हो, शिष्य कितना ही बुरा क्यों न हो, गुरु उसका भला ही चाहेगा, गुरु उसका भला ही चाहेगा। भले शिष्य कुछ भी सोच ले कि हमारा गुरु बहुत बेकार है, ये है वो, लेकिन गुरु हमेशा ये चाहेगा कि इसका भला हो। यही सोच करके नारद जी जान रहे कि ये मानेगा तो है नहीं, कम से कम इसका अंत में भी भला हो जाए, अगर शरागत ले ले। नारद मुनि समझा के जब हार गए, तब भोलेनाथ ने कहा कि सदगुरु मिला लेकिन फिर भी ये सुधरा नहीं, अब इसके अंत का समय आ गया है। और भगवान भोलेनाथ और गजासुर का युद्ध शुरू हो जाता है, भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में गजासुर अंत गति को प्राप्त होने लगता है। अंत गति को जब लग गया गजासुर को कि मैं अब मर जाऊंगा, अब मेरी जान नहीं बचने वाली, तब नारद जी की बताई हुई बात याद आ जाती है। तब नारद जी की बात बताई हुई याद आ जाती है, गुरु की बताई हुई बात याद आ जाती है। कहा आज तक तो मैंने नहीं माना उनको, कम से कम आज उनकी बात मान लेता हूँ। मरते वक्त वो कहता है, हे भोलेनाथ, मैं मर रहा हूँ, पर मेरा बदन की चमड़ी आपको दे रहा हूँ।
मैं अपना बदन की ये चमड़ी आपको दे रहा हूँ, आपके शरण में छोड़ रहा हूँ, इसका जो उचित समझे वो करें। मेरा तो जो होना था वो हो गया, पर मेरे इस खाल को, मेरे इस चमड़ी को आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। इतना कहते हुए अंतिम झपट्टा मारा और शेर का रूप लेकर के गजासुर का अंत हो गया। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, और वही उसकी चमड़ी को उतार करके अपने तन पर धारण किया। बोले बाघम्बरधारी भोलेनाथ की। उसी गजासुर का चमड़ी को उतार के भोलेनाथ ने अपने तन पे सजाया और अपना आसन बनाया। माँ गौरा ने देखा, कहा ये क्या किए हैं, ये क्या पहने आप, ये क्या आपने पहन लिया, ये कहीं ये एक भक्त का प्रेम है। अरे देना है तो कुछ ऐसा दे जाओ, करना है तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जाने के बाद भी दुनिया याद रखे। किसी को खिलाए पिलाए वो तो नहीं गया, कुछ ऐसा दो, सदगुरु को कुछ तो ऐसा दे दो, माँ को, भोलेनाथ को कुछ ऐसा अर्पित कर दो, जैसे चाहे जो है, जैसे है किया तो नाम अमर हो जाए। जैसे मनोज जैन इस मंदिर में टाइल्स लगवा दिए, आज उनका नाम अमर हो गया। इस मंदिर में जब तक ये मंदिर, जब तक ये टाइल्स लगेगा तब तक उनका नाम लिया ही जाएगा। तो कुछ ऐसा दे जाओ कि जमाना याद करे, कुछ ऐसा दे दो सदगुरु को, कुछ ऐसा कर जाओ। किसी निर्धन के धन की अगर आपको प्रभु ने दिया है तो किसी निर्धन को धन दे दो। अगर आपको सामर्थ्यवान किया है भगवान ने तो किसी छत्रहीन को छत्र दे दो, भूखे को अन्न दे दो, निवस्त्र को वस्त्र दे दो। इससे बड़ा दान कुछ नहीं। कोई दरवाजे से भिखारी लौट के न जाए खाली, इतना बनाओ कि जाने के बाद भी दुनिया याद करे। भोलेनाथ को गजासुर ने तब अपना चमड़ी दान किया, चर्म दिया, अब वो चर्म आज भी भोलेनाथ लपेट लिए। अमर हो गया भोलेनाथ के साथ गजासुर का नाम, अमर हो गया माँ दुर्गा के साथ महिषासुर का नाम, अमर हो गया माँ काली के साथ रक्त बीज शुंभ और निशुंभ का नाम, चंड मुंड का नाम। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ वैष्णो देवी के साथ भैरव की भी पूजा हो। कम से कम पूरे जीवन नहीं सुधरे तो अंत गति सुधार लो, क्योंकि भजन करो मस्त जवानी में